आदिल भाई। आदिल भाई मेरी आवाज माइक आ रही अनम्यूट कीजिए। जी, जी, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू मुस्लिम्स एंड वालेकुम ग्रीटिंग्स टू अस्सलाम। फेलो नॉन मुस्लिम्स। हालांकि ये कैसर भाई वाली लाइन हो गई, बट एनीवेज आई लाइक इट। सी बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं मुस्लिम हूं एंड मेरा कुछ खास एग्जैक्टली सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा सा एक्चुअली एक पॉइंट आप लोगों को बताना था, एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। आई डोंट नो आप लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हो या नोटिस कर रहे हो या नहीं, बट यार मैं बेसिकली इंडिया से हूँ एंड इंडिया में क्या हो रहा है ना कि अभी कुछ मुर्तज़ हैं जो कि एक्चुअली लाइव टीवी में आकर, जो बड़े-बड़े चैनल्स होते हैं उसमें आकर के जो है कुछ ऐसे बातों को रख रहे हैं जिनके चलते क्या है कि बहुत सिचुएशन खराब एक्चुअली काइंड ऑफ हो रहा है यहाँ पे मुस्लिम्स के खिलाफ। कुछ कुरान से वो लोग ऐसे बातों को पिन पॉइंट कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि बहुत ही हिंदूज़ के बारे में, स्पेशली मुशरिक्स के बारे में वगैरह-वगैरह, कुरान में ये ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, इमोशनल डैमेज करने की कोशिश करते हैं वो बेसिकली। जी। और इससे होगा ये कि हमारे यही बात ये है कि जितने भी जो मौलाना कोई बुलाया जाता है, जो बेसिकली मौलाना वगैरह हुँ, होते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू वो लोग जो है उन चीज़ों का सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अगर बेहतर होता अगर आप लोगों की कोई पहचान है किसी न्यूज़ चैनल वालों से, अगर कोई ऐसा मौका आता जी, है जिसमें मुर्तज़ अवेलेबल हों किसी डिस्कशन के लिए किसी भी टॉपिक पे, अगर बेहतर होता अगर आप जी, लोग उस पर्टिकुलर जगह पे जाते और उनके डाउट्स को क्लियर करते। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये जो जो भी हमारे साइड में मौलाना वगैरह हैं, ये लोग एक्चुअली सही से काउंटर नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से अनाप-शनाप बातें बोल दे रहे हैं या फिर उनको कैसे ह्यूमिलिएट कर मैं रहे हैं, जो कि बहुत थोड़ा-सा एक गलत बात है ऐड और करना मुझे चाहूँगा। लगता है कि ये बहुत डैमेजिंग है ये हमारे लिए। जी, मैं इस पे इसमें मैं बात करूँगा आदिल भाई। जी, सबसे पहली बात ये कि ऑलरेडी हमारे जो उस पे रिएक्शंस जो हैं वो आ चुके हैं, लाइव स्ट्रीम्स हमने कर ली हैं। डबल-डबल जितनी उनकी वो लाइव सेशन नहीं था, हमने लाइव स्ट्रीम किया। रही बात इसकी कि आप बोल रहे हैं कि अगर मीडिया हाउस को हम जानते हैं, तो सोशल मीडिया से बड़ा कोई हाउस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो लोग उनको बुला रहे हैं, वो कौन है, उनके पीछे का जो मकसद है, वो क्या है, वो दैट इज़ क्लियर। नंबर 3 अगर हम उनकी वज़ाहत भी करें, जो आप कह रहे हैं ना इमोशनल डैमेज, वो वैसे भी होने होने वाला है क्योंकि वो जो जिस कम्युनिटी को इमोशनल डैमेज हो रहा है, दे विल नॉट लिसन एंड दे आर नॉट रेडी टू। सो दिस इज समथिंग आपको बस जो है वो सब्र करना है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ये एक वेव चली है, इससे पहले तारिक फतह आया था, फतेह का फतवा आया था, ये चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। आग आग जली है, खुद ही बुझ जाएगी, आप टेंशन ना हाँ, आमीन सुम्मा आमीन, और जज़ाकल्लाह खैर वैसे आदिल। भी आदिल भाई आप अपने हल्का अहबाब में बता सकते हैं कि ये जिन मुर्तदीन का आप नाम ले रहे हैं, हमारी उनसे ऐसी वाक़फ़ियत है, उनसे ऐसे ख़तूत पे हमारा ताल्लुक़ इस्तवार हुआ है जिसमें वो आगे-आगे हैं और हम पीछे-पीछे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें जो हमारा एक्सचेंज हुआ है, कल-परसों भी मैंने एक फ़ाइनल एक चैलेंज अपनी तरफ से दिया है इस जी। मुर्तद को हुँ, हुँ। कि आइए बात करें, और वो नहीं बात कर रहे हैं। वो सिर्फ़ ऐसी जगह पे ही बात करना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको कोई चैलेंज ना करे। टीवी पे ऐसी जगह पे जहाँ पे टीवी वाले भी उनको सपोर्ट करें, अपने चैनल पे बात करें वहाँ पे ऐसे कि जल्दी-जल्दी लोगों को म्यूट कर दें, शट डाउन कर दें, और एंड दैट्स दैट। तो एकेडमिक डिबेट वो नहीं कर रहे हैं, ये अपने हल्के में आप बता सकते हैं, हमारी वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। कई दफ़ा हम उनको कॉल आउट कर चुके हैं। ये जी। एकेडमिक डिबेट करने वाली कबील है ही नहीं। ठीक, जी, ये पॉइंट की कब बात तो आपने कही है। बस 10 सेकंड और लूँगा और ज़्यादा मैं मतलब लाइक मैं भी इस चीज़ को ज़्यादा मैं ये नहीं करना चाह रहा, ड्रैग नहीं करना चाह रहा। बस मैं छोटी-सी बात बोल के यहाँ से लीव कर रहा हूँ कि सर आप लोग जो काम कर रहे हो, जितने भी यहाँ पर मुस्लिम्स अवेलेबल हैं, जो भी आप लोग काम कर रहे हो, इस्लाम को डिफेंड कर रहे हो, मैं सीरियसली आप लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस वर्क एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करते रहिए हमें, शेयर करते रहिए, काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। और क्विकली चलते हैं हम ट्रुथ सीकर, बहुत लंबा बात करते हैं। इंडियन, जी इंडियन नहीं, सर। देखिए आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया ना अब। आप ऐसा हेलो। करें, आप सबको ले लें जितने हैं ना हमारे भाई पीछे बैठे हुए, सबको ऐड उससे कर सबकी लेते बात हैं। शॉर्ट हो जाएगी। हाँ, बात शॉर्ट हो चले जाएगी। ठीक है, जिया भट्टी भाई भी आ गए, हेलो। बस अब स्टेज फुल हो गया। स्ट्रेट जी इंडियन फॉरवर्ड। साहब, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज। जी, जी इंडिया से हूँ मैं। हेलो। एथियस्ट हैं दैट्स आप? काइंड ऑफ एथियस्ट हैं? ऑब्वियस, यस। एथियस्ट तो नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि जितने भी ये सारे रिलीजन हैं, ये सारे मैन मेड हैं, ये इंसानों ने बनाए। श्योर। बस तो उसके ये अलावा जो कुछ कहना चाहेंगे आप? ये डीस्ट हैं। एथियस्ट तो नहीं हूँ, पर हाँ ये मैं मानता हूँ कि जितने भी ये रिलीजन है, ये सारे इंसानों ने बनाए। और खुदा हिंदुइज्म का हो, तसव्वुर इस्लाम। भी, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इंसान ने खुद बनाया है या खुदा को मानते हैं हाँ, आप? ये भी इंसानों ने बनाए। तो फिर आप तो एथियस्ट जो हुए ना फिर तो। एथी तो ये नहीं, एथियस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं हम जानते नहीं ना कि हुँ, हुँ। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं हुँ, हुँ। कि हमारी कायनात है। श्योर। तो
तो इनको हमको और समझना है, अभी समझे नहीं हम लोग। हम्म, साइंस और हम सबको समझना है, पर ये तो हम समझ चुके हैं कि जितने रिलीजन है ये सारे इंसानों ने बनाए हैं। ये कैसे समझा आपने? ये तो आप बताइए कि इस रिलीजन में ऐसा क्या है कि जो साइंस उसको क्या है, इस्लाम में क्या है या हिंदुइज्म में क्या है ऐसा? तो आपका जो मयार है वो साइंस है? हाँ, साइंस। मैं मानता हूँ कि जो भी गॉड या ये हमारी दुनिया कैसे बनी, ये सब साइंस ही बताएगा हमको। तो वो अभी साइंस ये हम तो नहीं अभी बताएगा अभी कि वो, अच्छा साइंस आपको ये बताएगा कि ये सब खुद ब खुद बना है, या साइंस आपको ये साइंस बताएगा सब कि कुछ खुदा बताएगा। नहीं है? साइंस खुदा के बारे में भी बता सकता है। साइंस सारी रीजनिंग के आंसर साइंस दे सकता है। श्योर। अभी क्योंकि ये हमारी मॉडर्न साइंस में हमने अभी कितने 200-300 साल ही हुए हैं, तो अभी तो हमको बहुत कुछ सीखना है, जानना है। तो अभी तक हम ये तो इतना जाने नहीं है। ये तो बड़ी ईमान भरी स्टेटमेंट आपने दे दी है कि ईमान है मेरा साइंस का कि वही सब कुछ बता देगी। नहीं तो साइंस और क्या है, ये हमारा जो दिमाग है वो रीजनिंग करता है, लॉजिक करता है, उसी के बाद हम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जो आपका श्योर। रिलीजन है वो ढूंढता ही नहीं है, वो मान लेता है बिना किसी लॉजिक के। चलिए अभी एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। साइंस जो है जी। वो हर चीज को पूछती है, वो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करती है, और रिलीजन जो है वो मान लेता है, राइट? जी जी। इवोल्यूशन को आप ठीक समझते हैं? हाँ, मानता हूँ, क्योंकि हम्म, ये साइंस में अगर साइंस कुछ और कहती तो वो भी मान लेता। आई एम हाँ नॉट ठीक ठीक, एक्सपर्ट बट हाँ मान ठीक हो सकते गया, हैं। ठीक ठीक हो गया। आपकी अपनी कितनी ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन के हवाले से? नहीं, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ उसके बारे में। नहीं, लेकिन मैं फिर भी साइंस मानते पढ़ी हैं है। उसको? क्या? फिर भी मानते हैं उसको ज्यादा ना जानने के हाँ, बावजूद? क्योंकि साइंस हर चीज़ जो है वो लॉजिक रीजनिंग से ही आती है साइंस की। तो फेयर साइंस इनफ, से जो लेकिन कुछ और इवोल्यूशन के कहेगा बारे तो में आप कुछ और ज्यादा मान लेंगे। नहीं। ठीक हो गया, साइंस से सही, जो मैं कुछ आपकी और बात, कहेगा तो और मान लेंगे। मैं आपकी बात में समझ गया। लेकिन आप खुद इवोल्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसको ठीक समझते हैं बिकॉज आपको किसी साइंटिस्ट ने बात बताई है। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, ईमान आपके नजदीक क्योंकि किसको कहते स्पीशीज हैं? जो है इवॉल्व होती है वगैरह वगैरह जो चीज़ें। यू डोंट नो दैट, ये तो आपने सुनी सुनी हाँ, आई एम बात है, नॉट आपको नहीं पता एक्सपर्ट। इस चीज का। श्योर। हाँ, आई एम तो नॉट एक्सपर्ट एक्सपर्ट। होने के बावजूद अगर आप उसको नहीं मानते तो इस्लाम पे आपका एग्जैक्टली क्या एतराज है कि बगैर इन्वेस्टिगेट इस्लाम किए मान लेते हैं? इस्लाम पे कुछ ऐसा ऐसा क्या है, आप बताइए इस्लाम में ऐसा क्या है? इस्लाम आपका में एतराज मैंने मैं पूछा ज़्यादा है। इस्लाम को भी नहीं जानता हूँ, पर जितना मैंने ये सुना है, देखा है, उसके हिसाब से सही। तो इस कुरान में कुछ इस तरह की बातें हुई है कि वो मांस के लूथड़ वगैरह मिक्स हो जाते हैं, हरा लाल पानी, और ये सारी बातें हैं। तो ये इतनी जो दुनिया बनाने वाला होगा वो इतनी छोटी बात क्यों करेगा? कुरान में वो जो इतना इम्पोर्टेंट वो जो है आखिरी मैसेज है, उसमें इतनी छोटी दैट इज बातें क्यों करेगा? अनबिलीवेबल। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा है। ये आप जी। जितने भी एथियस्ट होते हैं, आप में ये खासा किसने आपको ये ट्रेनिंग दी होती है कि साइंस पे कोई मुश्किल सवाल आए तो घूम के कुरान पे चले जाना, साइंस वाली बात में ना नहीं, फंसना? कुरान की Why? जितने भी ये टेक्स्ट, तो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, भाई यहाँ वो पे तो सारे। आपको पता है ना कि ये इस्लामिक चैनल है, आपको तो पता ही है यहाँ पे तो इस्लामी वाली बात होगी। मैं हम्म। क्रिश्चियनिटी का दिफा नहीं करूंगा, मैं वेदास का दिफा नहीं करूंगा, ये तो आपको अच्छी तरह से बात पता है। तो जी एक जी। छोटी सी मैंने आपसे ये बात पूछी कि जब आपको इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता और हम्म। आप ना पता होने के बावजूद बगैर इन्वेस्टिगेट किए आप ये बात मान गए हैं, जी तो जी। इस्लाम पे भी तो आपका यही एतराज है ना कि मजहब जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो बगैर इन्वेस्टिगेट किए मान जाते हैं, तो फिर नहीं फर्क नहीं, क्या है लेकिन आप में और हम में? साइंस के पीछे पूरी साइंटिफिक ये कम्युनिटी है, वो हर बट यू चीज़ डोंट को। नो दैट, बट यू डोंट नो नो, आई दैट। नो, मैंने साइंस पढ़ी है, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको नहीं, देखें, जो कुछ उन्होंने आपको बताया वो आपने मान लिया, ऐसा ही है। उसके पीछे एक्सपेरिमेंट है। वो हर चीज़ जो जैसे हम रॉकेट वगैरह ये स्पेस में भेजते हैं, वो ये सारे प्रूफ हैं उस चीज़ के कि जो जो उन्होंने सीखा है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ओके, फिर फिर आपको, फिर मुझे उम्मीद है कि आप फिर सारे सवालों के जवाब तो मुझे दे पाएंगे। ये जो जिंदगी का वजूद है, ये मुझे बता हम्म। सकते हैं कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि लाइफ वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, साइंटिफिकली स्पीकिंग? ये जो साइंस ने जो भी इसका आंसर दिया होगा वो हम मान लेंगे। साइंस वही ईमान और कहता किसे है। कहते हैं? ईमान नहीं, उसके लिए दिया है ना साइंस ने। तो आप साइंस सा- पे जो जिस चीज पे जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, आप मेरे भाई बुरा ना मानिएगा, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें हम थोड़ी सी क्लियर कर लें, कुछ टर्म्स जैसे शायद आप वाकिफ नहीं हैं। साइंस और साइंटिज्म में फ़र्क होता है। आप साइंटिज्म की बात कर रहे हैं, जिसका व्यू पॉइंट ये है कि हर चीज़ की एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन है और साइंस बेहतरीन तरीका है उसको समझने का। यही आपका व्यू है? जी जी। अगर कुछ आपको डिवाइन रिडक्शन, है तो वो आपको प्रूफ करना होगा, जैसे वो जितने तो भी सारे छोड़िए रिलीजन डिवाइन है। की, अरे भाई डिवाइन को तो खत्म साइड पे रखे ना, आप तो मानते ही नहीं है उसको। रिडक्शनिज्म आपको पता है क्या होता है? नहीं, थोड़ा बहुत आप बताएंगे तो शायद।
हाँ जी, रिडक्शनिज्म होता है कि लिटरली हर चीज़ को हम कॉज एंड इफेक्ट के सिलसिले से पीछे जाते हम एक सिलसिले पे उसको रिड्यूस कर देते हैं कि इससे आगे कुछ मुमकिन है ही नहीं, यानी कि अगर वो है भी तो इट्स अनइंटरेस्टिंग, हम उसको मानते ही नहीं है। जो कि मटेरियलिज्म की एक टाइप है कि जैसे मटेरियलिज्म में सिर्फ एटम्स हैं या वॉइड है, जो चीज़ हम फिजिकल वजूद नहीं रखती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये है बेसिकली साइंटिज्म, और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नहीं फॉर इसके एग्जाम्पल इसमें एक जी जी साइंस ने भी सब कुछ जो है वो जान नहीं लिया है, अभी बहुत कुछ जानना है। अभी तो हम ये चांद तक साइंटिज्म तो ही है, ये साइंटिज्म इसी को कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने भी बहुत कुछ जानना है और हम जान जाएंगे और साइंस के जरिए ही जान जाएंगे। जी जो कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रिडक्शनिज्म की बात करें तो वो मेटाफिजिक्स का डिनायल है। अगर मेटाफिजिक्स का डिनायल है तो फिर आप ये फेथ बेस्ड स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं जिसका ताल्लुक फिजिक्स से नहीं मेटाफिजिक्स से है कि हम सब कुछ जान लेंगे। ये ईमान की स्टेटमेंट है, फेथ की स्टेटमेंट है। अभी तक जो हम आप कहते हैं कि साइंस के जरिए हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, इस दुनिया में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हर कोई चीज़ की नेचुरल है। एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसके बावजूद आप उसको मानते हैं और यही इल्ज़ाम आप मज़हब के लोगों पे लगा देते हैं। नहीं तो अगर आप मज़हब में इजाज़त दें तो ऐसा मैं 2 एक सवाल आपसे पूछ लूँ? जी, अभी तक तो मैंने आपसे जो इवोल्यूशन के बारे में पूछा, आपका जवाब ये है कि मैं साइंसदानों पे ईमान रखता हूँ। अब मैं आपसे जी, पूछना जी। चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्शियस है, इसको आप कैसे नेचुरली एक्सप्लेन करते हैं? ये जो भी साइंस ने किया होगा दैट्स इट, यही आपका जवाब है, जो साइंस ने किया होगा मैं मान लेता हूँ। या जी क्योंकि रिलीजन में दैट्स ऐसा इट। है ही क्या? रिलीजन रिलीजन में को ऐसा तो क्या है? रिलीजन में कुछ नहीं है, आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन ये कौन-सी आप अक्लमंदों वाली बात कर रहे हैं कि जो साइंस ने कह दिया मैं उसको मान लूँगा। कल अगर साइंटिस्ट आपसे कहते हैं कि एक्चुअली आपकी पैदाइश नहीं हुई है, आप ज़मीन से उग गए हैं, तो वुड दैट बी नहीं, नहीं ओके तो फॉर यू कि साइंस ठीक है ऐसा साइंस ने कहेगा ही कह नहीं दिया ना, है? साइंस ऐसा कह नहीं आप सकता। आपको कैसे पता? साइंस साइंस अगर कहेगा ये कह जो हुआ है वही अगर कहेगा। साइंस आपको ये कह सकती है कि एबायोजेनेसिस यानी कि ज़िंदगी जो है वो अदम से वजूद में आई है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ वजूद जी, में आई है, तो ये भी उतनी जी। फ़ज़ूल बात है, ये आप क्यों मान लेते हैं? नहीं क्योंकि उसको प्रूव किया होगा ना उन्होंने। कहाँ? अगर उन्होंने उन्होंने अगर प्रूफ कर दिया तो मान जाएँगे। किसने हर किया मुझे न बताइए? नहीं अगर करेंगे तो। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया पर अगर करेंगे तो मान जाएँगे। मैं बताता हूँ क्या किया उन्होंने। मिलर और यूरी ने तजर्बा किया, नाकाम हुआ। फिर मिलर ने खुद किया, वो नाकाम हुआ। जेफरी बार्डा ने किया, वो नाकाम हुआ। ये मैं आपको 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत से हो चुके हैं। सबके तजर्बात नाकाम है कि ज़िंदगी जो है वो अदम से वजूद में नहीं आ सकती। देन व्हाई डू यू बिलीव दैट इज़ द केस? साइंस डज़ नॉट बिलीव इन दिस एडम और आमिर साइंस भाई, इस पर मैं नहीं मैदान मैं आपके लिए खाली कर दूँ? मुझे लग रहा है कि ये आपका केस है ये साहब। मैं आई थिंक देयर इज़ इनफ ऑफ इट, सो मेरा केस है तो प्लीज़। फिर जस्ट वेट आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। मैं बाहर जी। नहीं आई एम नहीं वेरी साइंस सॉरी में तो एलेना बहन, आप ये खत्म करना एडम चाह वगैरह रही की जो थी। स्टोरीज है वो तो ये रिलीजन है ना सर, रिलीजियस है। हाँ, जी बिल्कुल, एडम वगैरह की सही बात। स्टोरीज जो है वो तो सारी रिलीजियस है। अच्छा तो अलीना मैं साहबा आमिर भाई को मैंने केस जी दे दिया है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मेरे जी, भाई मैं आमिर पूछना भाई। चाहता हूँ कि मैं आमिर भाई भी इस पे एलैबोरेट आगे करेंगे कि आपके पास हर वो सवाल जिसका जवाब नहीं है, आप ये क्यों कहते हैं कि जो साइंस ने किया वही ठीक है? वो साइंस खुदा है आपका, साइंस पे कोई वही नहीं तो आती साइंस है। के अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर साइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इन सवालों का जवाब दे दें फिर। 2-4 मैंने आपसे पूछे हैं, इवोल्यूशन का पूछा है, एबायोजेनेसिस का पूछा है। ये क्या जवाब ये हुआ तो कि ये वो जो साइंटिस्ट साइंस देंगे ना कहती है वो जवाब ठीक जो है? है, जवाब तो फिर साइंस नहीं उनको देंगे। वो भेजिए ना आप, उनके जो मुरीद हैं आप नहीं तो उनकी हम मैं हैसियत ये से। कह रहा हूँ कि जो खैर आमिर रिलीजन भाई है का ये जवाब सारे था। मैन मेड है। चले आमिर भाई, रिलीजन आपकी अच्छा कॉल जी, है। बहुत शुक्रिया। मैन मेड है, बहुत शुक्रिया। ये भी मैन मेड ही है जिस पे बैठे हुए हैं आप। हाँ ठीक जी, है, सब कुछ मैन मेड। हाँ तो बस ठीक है, जिंदाबाद, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है बात खत्म हो गई। भाई, ये भाई थैंक यू इसी थैंक तरह ही है। ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी शुक्रिया सर, आपका जी, बड़ी बस बड़ी हो शुक्रिया। गया मेहरबानी आमिर आपकी। भाई ऑपरेशन। हम तो सोच रहे थे 2-3 घंटे बस चलेगा, आपने ये वो आजकल दम दरूद वाले भी सर्जरी हो रही है ना। हाँ, नहीं सही, वो वही सर्जरी बेहतर है। इंडियन देखिए भाई अब बहुत शुक्रिया आपका, आपने तशरीफ एक लाए। बंदा है वो साइंस को बेस बना रहा है, मगर वो कह रहा है साइंसदानों से पूछो। तो भाई हुँ। आप यहाँ गर्मियों के अंदर लंगड़ा मैंगो लेने आए हैं, माजरत के साथ। ठीक है, लंगड़ा एक बड़ा मीठा आम होता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आप किस लिए आए हैं हजरत, ये हमें बता दें कि अगर साइंसदानों ने मसले हल कर रहे हैं। अब सिंपल सवाल ये है कि अगर ये तो आपने सर कैसर भाई बड़ी टेक्निकल सी और साइंटिफिक फंडामेंटल्स के ऊपर बात की। मैं तो ये चीज कहता हूँ कि जो ये रोजमर्रा कहते हैं ना, साइंस का हमारे अलावा हमारे पास अल्टरनेट क्या है। ये जो आप अखलाकी मॉरल यूनिवर्सल मोरालिटीज हैं या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज हैं, इनके ऊपर अगर साइंस को आप ले आए ना, तो साइंस हाथ खड़े करके कहती है कि भाई हमारे धुआं निकल गया है, अपने मसले खुद सॉल्व करो। वो खुद कह देता है, या आपकी सोसाइटल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो खुद कह देता है। जी तो जी, मैं साइंस को क्योंकि हर उन्होंने वो मसले को अल्टरनेट के तौर पर पेश करना, ये निहायत अनसाइंटिफिक अप्रोच है। जी, ये एक फिलॉसफी है जिसे साइंटिज्म कहा जाता है, और अगरचे वो उसे खुद फिलॉसफी नहीं कहते, जो बेसिकली रिडक्शनिस्ट होते हैं, एंड उनको तो इवन जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं वो भी उनको इतनी इज्जत की निगाह से नहीं देखते, कि वो बड़े एग्रेसिव लोग हैं। वो लिटरली हर चीज़ साइंस के जरिए एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट।
the problem with those इनका कमेंट सॉरी कैसर भाई, आई एम रियली सॉरी, इनका कमेंट छोड़े, इनको लिंक देना, अलीना साहबा लिंक दें। ये नहीं है, ये नहीं है, ये कौन उसके आगे भारतीय, उसके आगे भारतीय, उसके आगे भारतीय लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये कोई फेक ही है। एक मिनट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कमेंट ना दिखाएं, लिंक दें बस, ये लिंक छोड़ें। ओके जी कैसर भाई, साइंटिसिज्म की बात कर रहे थे। वो जो साइंटिज्म की फिलॉसफी है वो यही है कि हम हर चीज़ को साइंस के ज़रिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और वो रिडक्शनिस्ट होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हर वो चीज़ जो मेटाफिजिक्स से जिसका ताल्लुक होता है, या हर वो चीज़ जो टेंजिबल नहीं है और एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल वी हैव कॉन्शियंस है, सोच है, फिक्र है, अखलाकियात है, हम साइंस से ताल्लुकात है, नंबर ऑफ अदर थिंग्स, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और वो इतने एरोगेंट लोग होते हैं कि उनसे अगर पूछें कि कायनात का ये वजूद कैसे हुआ एक्सीडेंटली, जहन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जिंदगी का कोई मकसद है, जो मर्जी बना लो। आई मीन दैट्स नॉट अ डीपर कन्वर्सेशन, यू कैन नॉट हैव अ डीपर कन्वर्सेशन विद क्या इंसेस्ट जायज है, जंगल में चले जाओ। सो इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ी साइंटिफिक बात उनसे हो, लेकिन वो तीसरे चौथे सवाल में अंदाजा हो गया था कि शायद हम ज़िया भट्टी भाई वेट कर रहे हैं, ज़िया भट्टी भाई से वैसे बात मैं ये देख रहा हूँ अलीना साहबा जो है मॉडरेशन तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कर रही हैं, मगर लग रहा है मुझे कि रिकॉर्ड टूट जाना जे किसी वक्त भी। नहीं यार नहीं। अच्छा वो आए हैं साहब जिन्होंने कहा था एक्स मुस्लिम। नहीं, मैं इसको ऐड ही नहीं करूंगी, मैं जो बाद में जिन्होंने हॉप इन किया मैं उनको नहीं ऐड करी। ये जो एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के लिए लिंक था, बाकी सारे। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।